बोले ये हाहाकार क्यों हो रहा है? बोले जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ेंगे तो महाराज ऐसा लगता है जैसे प्रलय का समय एकत्रित हो गया, अब प्रलय होने वाली है महाराज, जब कोई नहीं बचा सकता, आप ही हैं जो वहां जाके इनको रोक सकते हैं और इस ब्रह्मांड में प्रलय होने से बचा सकते। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसा सवाल प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हर श्रद्धालु के मन में उठता होगा। सवाल ये है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है कि नहीं? क्या ये अविनाशी परमेश्वर है? क्या हमें इनकी आराधना करनी चाहिए या नहीं? आज हमने दो संतों को इन्वाइट किया है। एक तरफ है देवकीनंदन जी, दूसरी तरफ है माननीय संतरामपाल जी महाराज। आइए अब जान लेते हैं माननीय श्री संतरामपाल जी के विचार। सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहां हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहां गए, फिर यहाँ सतगुरु दिखाइए। कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है। और अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की दीन आगत देखे, हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा, कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्र, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, तीन लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा, उसको किसी ने नहीं खोजा। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसने हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने ये कहकर के कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको।
निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहां से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वां पृष्ठ पर ले चलते हैं, रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, यह है रुद्र संहिता। और हम यहां से नीचे से शुरू करेंगे, यहां से ये 5वां अध्याय के अंत में यहां से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसा यहां सुना 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने उनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञान दाता यही है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है
उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ में, 102 पृष्ठ में शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं, तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने। अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आपने तो ये इतना कुछ लिख रखा है, आदमी वो मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है। अपने आत्माओं, यहां इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई, ये इनके पुत्र है। अब यहां अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहां तो लिखा नहीं है। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तू बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये काल, ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए हैं, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहां भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहां भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहां आप दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन एक ने, दो ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए।
तो वो विष्णु जी को कहता है कि ये खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका नो भ्रम बन गया, इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में सतंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है देखिए। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मैंने प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इन नगा जूत इन नगा सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मैंने खुश होकर दे दिए, तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं, ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नामक के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना। तो अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था, ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा, अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहां पढ़ रहे थे, और अब यहां पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मां मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर समन करने से मेरा ही सदा समन होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, उ और मैं, जिससे ये ओम बनता है। और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए, उ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, उ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एक ही भूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है, ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है तो एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा अपना आत्मा। यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझकर इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका अर्थ लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय।
ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना पवित्र चारों वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम है जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बताए थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं है, पुराण झूठे नहीं है। झूठे तो ये है जो इनको समझ ना रहे, बकवाद गढ़ लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लाग गया। गरीब किसी ने छोड़ रहे हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करण का, और ये प्रयाति तजंदेहम, जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अपनात्मा, अपरमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो दुल्हा दान की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रकट रहे। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, माम ब्रह्म का, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है। वो क्या है ब्रह्म गति? वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है। यह लिखा है कि अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए सब तक, या ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता विद्य, विद्य धातु है विद्या, जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र, उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में समझ क्या कर, तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर मुझे जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का
और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां से शुरू होता है। बहुनानी यहां से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहां भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहां स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, हम और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकार है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता, और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है।